नाज़रीन, अब वक्त आ गया कि हम सेठी साहब से पूछें कि वो ख़तरनाक बात क्या है जो ये करना चाह रहे हैं। सेठी साहब, अब आपने कहा ख़तरनाक मैं बात कह रहा था कि मुझे ये कहा गया एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मुस्लिम लीग अनऑफिशियली कि जी आप मियाँ साहब ने कहा आईएसआई से पूछें, वेरीफाई आईएसआई करें, बिकॉज उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती। तो आगे जो बात की गई तो मैंने कहा ठीक है, तो आईएसआई ने देखी रिपोर्ट ये? तो कहने लगे हाँ उन्होंने देखी। तो मैंने कहा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहने लगे कि वो अभी उसके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो लीक किसने की? तो कहने लगे कि आईएसआई ने हमें कहा था कि लीक कर दो। आईएसआई ने कहा था कि रिपोर्ट लीक कर दो, और ये आपको किसी ने कहा? अब बात ये है, मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, मगर अगर ये सच है या झूठ है, जो भी है, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि आईएसआई के स्पोक्समैन या डीजी आईएसपीआर को इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है कि आईएसआई को पंजाब हुकूमत की रिक्वेस्ट के ऊपर इन्वॉल्व किया गया और उनको कहा गया कि ये चीज़ को देखें, और क्या ये सच है या झूठ है कि तफ्तीश हो गई है या नहीं हुई, और ये क्या ये सच है या झूठ है कि आईएसआई की एडवाइस थी कि इसको लीक कर दिया जाए। आप समझ रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएसआई। तो आप बड़ी वाज़ेह बात है ना, तो आप आईएसआई से हम चाहते हैं कि वो क्लियर कर दें कि क्या उन्होंने इस किस्म की बात की है या नहीं, रिजेक्ट कर दें। एक छोटा सा बयान आ जाए कि जी वी हैव नथिंग टू डू विद, खत्म हुई बात। तो फिर वी विल गो बैक टू पंजाब गवर्नमेंट। और अगर आईएसआई ने कहा है लीक करें तो बताएं क्यों आप तफ्तीश कर रहे हैं, तो लीक क्यों कर रहे हैं? तो दोनों जगह सवाल खड़ा होता है। आई एक्सपेक्ट मेजर जनरल ऑफ द डीजी साहब, आईएसपीआर साहब, अजहर अब्बास साहब, वी शुड वांट अ स्टेटमेंट फ्रॉम हिम, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने लीक की है तो फिर सवाल ये होता है कि ये जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, आपको पता है 10 लोग गिरफ्तार के वारंट्स हैं, 7-6 कल तक पकड़े थे, आज एक और पकड़ लिया। एक साहब दुबई में हैं जिनको ढूंढ रहे हैं, जिनका नाम है उस लिस्ट में, और 2 साहब इधर उधर। ठीक है, जो 7 लोग पकड़े हैं उसकी तफ्तीश एफआईए ने भी की है और पुलिस वालों ने भी की है। ये वो लोग हैं, इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो कि हाल ही में पिछले 6 महीने 8 महीने में किसी न किसी केस में थे, वो बेरी हो गए, उनको छोड़ दिया गया। इन्होंने इन लोगों को सबको इकट्ठा करके पकड़ लिया और ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये लोग इस प्लॉट का हिस्सा थे। आप बात मेरी समझ रहे हैं? अब जब उनकी तफ्तीश की गई, जिसमें एफआईए ने तफ्तीश की है, पुलिस ने तफ्तीश की, और मैंने दोनों जगह से चेक कर लिया कि पुलिस क्या कह रही है, पंजाब पुलिस, और एफआईए क्या कह रही है। मैंने दोनों जगह पे अपने सोर्सेज से हाईएस्ट लेवल पे चेक कर लिया, नहीं तो मैं इस किस्म का बात ना करूं जो मैं करने वाला हूं। पता है वो क्या कहते हैं? दोनों ने एक ही बात कही है। वो कहते हैं इनमें से जो 7 लोग हैं उनमें से एक साहब ऐसे हैं जिनका पुराना तल्लुक जमात इस्लामी से है, ठीक, और 6 ऐसे हैं जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून से कोई पुराना तल्लुक है, कोई पार्टी वार्टी नहीं, मगर तल्लुक है, उनके सिंपथीज, उनके रिलेशन, कुछ ना कुछ। किसी का भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। ये एफआईए भी ये कह रही है, मगर चलो एफआईए तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ है, इसलिए उससे वो जो भी कहे मजा नहीं आता। पंजाब पुलिस तो पंजाब के साथ है ना, पंजाब हुकूमत के साथ है। वहां मेरी सोर्सेज ये कह रही हैं कि ये जो दिलचस्प बात ये है कि ये सारे इनोसेंट हैं, इनको जबरदस्ती हमने पकड़ा हुआ है सिर्फ ये इस रिपोर्ट की फाइल का पेट भरने के लिए, और इनमें से कोई भी गिल्टी नहीं है, दे आर ऑल इनोसेंट, और ये सारा ड्रामा है। सेठी साहब, नाउ माय क्वेश्चन। अच्छा, अब आपके पास क्या है? मतलब है मेरे पास इन लोगों के नाम भी हैं, इकबाल मीर है, नदीम चौहान है, बाबर चौधरी है, ख्वाजा फारूक है, ठीक, आप समझ रहे हैं, मलिक एहसान है जो दुबई में है, बाबर संधू भाई इसमें नाम है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनमें से सिर्फ बाबर संधू जो कि ओरिजिनल प्लॉट का हिस्सा है मगर नॉट गिरफ्तार, जो गिरफ्तार जो लोग हुए उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनका पुराना तल्लुक नून के साथ। तो ये सूरत हाल है। तो अब बड़ा वाजे हो गया मेरे ज़हन में तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कि ये अच्छा खासा एक साजिश की गई, और ये साजिश जो है इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं ताकि फेडरल गवर्नमेंट को बैकफुट पे भेजा जाए। सलमान तासीर, आसिफ जरदारी, बाबर अवान, इनको किसी किस्म का जख्म किया जाए सियासी तौर पे, इनको इनके ऊपर वारदात, सियासी वारदात की जाए। अच्छा सेठी साहब, अब मुझे ये बताएं,
एक सवाल जो कि पहला भी था और अब भी दैट स्टिल स्टैंड्स, एक ये कि अभी तक इस पूरी डिस्कशन के बाद क्या आप जान सके हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये रिपोर्ट कौन लिख सकता है? हु हैज़ द कैपेसिटी टू राइट सच रिपोर्ट? देखिए, कैपेसिटी तो मोस्ट सीनियर पुलिस अफसरों के पास होती है ना। अगर उनको ब्रीफिंग दे दी जाए कि भाई ये बनानी है तो आप बना लें। ब्रेन चाइल्ड किसका हो सकता है? ये कौन लिख सकता है? ब्रेन चाइल्ड तो आम पुलिस वाले, इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड चीज जिसमें सिंध की पुरानी पॉलिटिक्स 10 साल पुरानी, आज की नई पॉलिटिक्स, मोस्टली दीज पुलिस अफसर्स, इनको इतनी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती चीज़ों की, स्पेशली दोज हु सर्व्ड ओनली इन पंजाब। मगर जिन्होंने सिंध में भी सर्व किया हो, पंजाब में भी किया हो, शरीफ बरादरी। आपने कहा ना कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, तो आई वांट यू टू स्पेसिफाई ना कौन लोग इन्वॉल्व हैं। नहीं, देखिए, अब जाहिर है कि वो जिन दो साहब के तो नाम आ रहे हैं ना, कि सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर सैयद साहब और कर्नल साहब जो आजकल डीजी सिविल, मगर जो कि डीजी जो कि आईजी थे स्पेशल ब्रांच के, जब ये रिपोर्ट लिखी गई थी, जी एग्जैक्टली, जब ये लिखी गई थी, हालांकि अनसाइंड है, तो जाहिर है मेन फोकस तो इन पे है। मगर मैं नहीं समझता कि ब्रेन्स बिहाइंड दिस, ये जरूर लीकिंग राइटिंग में इन्वॉल्व है, मगर ब्रेन्स जो है इसकी, वो तो इट हैज टू बी अ मास्टर कंस्पिरेटर, मास्टर रास्कल, मास्टर स्काउंड्रल, पुलिसमैन, पढ़ा लिखा, जो कि इस किस्म की दूर अंदेशी की बातें, इधर भी मारो, इसको भी इन्वॉल्व करो, वही हो सकता है। जो आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? आपने तो इतने ज़्यादा अलकाब दे दिए हैं, ये बताएं मतलब किसकी तरफ? इज दिस योर हंच? नेचुरली इट कांट बी एनीथिंग बट ए हंच। वो जर्नलिज्म में कहते हैं इन्फॉर्म्ड गेस या गेस्टिमेट कह सकते हैं आप। इसमें एक साहब पेरिफेरी में, बैकग्राउंड में घूम रहे हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब से भी, सिंध से भी, जरदारी साहब से भी है, वो राना मकबूल साहब। अब अल्लाह मुझे माफ़ करे कि अगर मैं गलत बात कर जाऊं और गलत इल्ज़ाम लगा दूं, मगर तफ्तीश पूरी होनी चाहिए। राना मकबूल साहब के बारे में मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा। पढ़े लिखे, वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड आईजीज इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, MA इन इंग्लिश लिटरेचर, शेक्सपियर की बात करते हैं, शेर व शायरी से कम बात ही नहीं करते। मेरी खुद उनके साथ उठक बैठक रही एक ज़माने में, मुझे बड़ी धमकियाँ वमकियाँ भी देते रहे एक ज़माने में, और बड़े तरीके के साथ, और जिस तरीके से उनकी वो जहन चलता है, मैं राना साहब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। गालबन काफ़ी अरसे से फ़िज़िकल मुलाकात नहीं हुई, मगर कभी कभी फ़ोन पे सलाम दुआ हो जाती। बड़े पोलाइट हैं और बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करने का। बट अ मास्टर कंस्पिरेटर, अ रास्कल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। वो तो वैसे आपके बारे में जब भी बात होती है तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, सच अ वंडरफुल पर्सन। तो और क्या, मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे याद है एक ज़माने में आप कहते हैं आपको धमकियाँ देते थे। 92 की मैं बात आपको बताता हूँ। फ्राइडे टाइम्स मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कुछ चीज़ें लिख रहा था। इन्होंने मुझे समन किया, DIG पंजाब थे, DIG लाहौर, और मेरी अहलिया जुगनू मोहसिन ने कहा मैं भी साथ चलती हूँ, मैं भी ज़रा DIG को देख लेती हूँ। इन्होंने हमें चाय ऑफ़र की और साथ ये कहा कि आप ये काम करना बंद कर दें, ये काम करना बंद कर दें, ये काम बंद कर दें, नहीं तो MSF मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के लड़के बड़े नाराज़ हैं, वो शायद आपकी दफ्तर को आके बम भी मार सकते हैं। कोट अनकोट मैं आपसे कह रहा हूँ। आप इमेजिन करें हाउ वी फेल्ट। और ये धमकी दी कि हम बेबस होंगे अगर हमारे नौजवान मियाँ साहब के साथी वो नाराज़ होकर वहाँ आपको अटैक कर दें। इस किस्म की धमकियाँ भी दी और बड़े प्यार के साथ, और चाय भी ऑफ़र की और बिस्किट भी ऑफ़र किए। तो ये राना मकबूल साहब हैं, पढ़े लिखे मगर मास्टर कंस्पिरेटर एंड अ रास्कल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फिर साहब यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स लेंगे। इस हवाले से भी को आप अपना सवाल करना चाहें, और कोशिश कीजिए जब आप सवाल करें तो फोकस सवाल करें, कमेंट ना करें, सवाल करें। तो एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ रहिए।